बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाजरीन, मदीना का बाजार था। दोपहर का वक्त था। शदीद लू चल रही थी। गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोग निढाल हो रहे थे। इस तपती झुलसती दोपहर में ऊंचे थड़े पर एक ताजिर अपने साथ एक गुलाम को लिए परेशान खड़ा था। गुलाम जो अभी बच्चा ही था, वो भी धूप में खड़ा पसीने में भीग रहा था। इस बच्चे से पहले ताजिर के बाकी सारे गुलाम बहुत अच्छे दामों बिक चुके थे। जब इस गुलाम के बेचने की बारी आई तो गोया बाजार से खरीदार ही गायब हो गए। ताजिर की किस्मत ही खराब थी कि पूरे बाजार में कोई भी इस गुलाम बच्चे को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ताजिर सोच रहा था कि इस गुलाम को खरीद कर शायद उसने घाटे का सौदा किया है। उसने तो सोचा था कि ये गुलाम बच्चा खूबसूरत भी है और कम उम्र भी, इसलिए उसको फरोख्त करने में अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन यहाँ तो असल लागत मिलना भी दुश्वार हो रहा था। अब उसने सोच लिया था कि अब अगर ये गुलाम पूरी कीमत पर भी बिका तो वो उसे फौरन बेच देगा। कुछ ही देर गुजरी कि मदीना की एक मालदार लड़की की उस गुलाम पर नजर पड़ी। गुलाम के चेहरे की मासूमियत और गर्मी की शिद्दत देखकर उसको उस बच्चे पर बहुत तरस आया। उस रईस लड़की ने ताजिर से पूछा कि ए ताजिर, बता ये गुलाम कितने का बेचेगा। ताजिर ने कहा कि ए बानो, मैंने इसे इतने में लिया है और इतने का ही दे दूंगा। लड़की ने बताई गई रकम ताजिर को अदा की और गुलाम खरीद लिया। ताजिर ने भी शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। 2-3 दिन बाद अबू हुज़ैफा मक्का से बग़र से तिजारत मदीना आए तो लोगों की जुबानी उन्हें भी इस लड़की और गुलाम का किस्सा मालूम हुआ। अबू हुज़ैफा लड़की की रहमदिली और हुस्न सलूक से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने लड़की के घर वालों को शादी के लिए पैगाम भेज दिया। क्योंकि अबू हुज़ैफा नेक नाम और खूबसूरत आदमी थे, इसलिए रिश्ता कबूल कर लिया गया और शादी हो गई। वो लड़की जिसका नाम सबीता बिनते यार था, बीवी बनकर अबू हुज़ैफा के घर आ गई। सबीता ने जो गुलाम बच्चा खरीदा था वो भी मालिकन के साथ ही अबू हुज़ैफा के पास आ गया। अबू हुज़ैफा मदीना में तिजारत से फारिग हुए तो वापस अपने आबाई शहर मक्का पहुंच गए। एक दिन अबू हुज़ैफा बाजार से गुजर रहे थे कि उन्होंने सामने से हजरत अबू ज़र को आते देखा। हुज़ैफा रुक गए ताकि अबू ज़र से सलाम और दुआ कर सके। जब अबू ज़र उनके पास पहुँचे तो कोई गुफ्तगू किए बगैर बेरुखी के साथ अबू हुज़ैफा के पास से गुजर गए। अबू हुज़ैफा को इस बात पर हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। वो जल्दी से हजरत अबू ज़र के पीछे गए और उनका बाजू पकड़कर रोक लिया और इस बेगानगी की वजह दरियाफ्त की। हजरत अबू ज़र ने फरमाया, तुम अब मेरे दोस्त नहीं रहे क्योंकि मैं मुसलमान हो चुका हूँ और तुम अभी तक अपने कुफ्र पर कायम हो। अब तुम्हारी और मेरी दोस्ती कैसे चल सकती है? अबू हुज़ैफा ने कहा, मगर मैं तो तुम्हें अभी भी अपना दोस्त समझता हूँ। अबू ज़र ने जवाब दिया, तुम जब तक इस्लाम कबूल नहीं करोगे तब तक मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अबू हुज़ैफा ने कहा, ऐ अबू ज़र, क्या तू समझता है कि तूने मोहम्मद का दीन कबूल करके दुरुस्त किया है? क्या अब्दुल्लाह का बेटा वाकई सच्चा नबी है? हजरत अबू ज़र ने जवाब दिया, सुन अबू हुज़ैफा, अगर मोहम्मद का दीन अल्लाह का दीन ना होता, अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह वाकई सच्चे नबी ना होते, अगर उनका हर कौलो फेल पैगंबरों जैसा ना होता, अगर यतीमे अब्दुल्लाह की बातों में अल्लूहियत की तासीर ना होती तो मैं कभी भी उनका दीन कबूल ना करता। मगर मुझे रब्बे काबा की कसम, मोहम्मद ऐसे ही हैं जैसा मैं बयान कर चुका हूँ। हजरत अबू ज़र की बातें
تیر کی طرح ابو حذیفہ کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ ابو حذیفہ نے کہا، اے ابو ذر، مجھے تیری باتوں میں سچائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ابھی اپنے نبی کے پاس لے کر چلو۔ میں بھی اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں جس کو تم قبول کر چکے ہو۔ میں بھی عبداللہ کے بیٹے کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ ابو حذیفہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو ذر کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ اسی وقت ابو حذیفہ کو لے کر جناب رسول خدا کی خدمت میں پہنچے۔ جب ابو حذیفہ کی نظر آ حضرت کی چہرہ مبارک پر پڑی تو دل پر اختیار نہ رہا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ روتے ہوئے سرکار دو عالم کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ آپ نے ابو حذیفہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ان کو کلمہ پڑھایا اور دین کے احکام سکھائے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا، آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں ابو حذیفہ اور ان کا یہ غلام بھی شامل تھا۔ اللہ نے اسے ایسی خوش الحانی عطا کی تھی کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محفیت طاری ہو جاتی اور راہگیر ٹھٹک کر سننے لگتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جنہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔